बहुत प्रसन्नता की बात है और संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल पाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती विपक्षी दलों को, असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। लगातार आखिर उसके जो सहयोगी दल थे वो क्यों छिटक के गए और आज जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आखिर इधर टूर के गए हैं तो इतने वहाँ पहले गुजरात गए, गुजरात से असम जाने की क्या ज़रूरत है? जब यहीं हैं, यहीं रहते, कार्यकर्ताओं का सामना करते, जनता का सामना करते और जनता जो चाहती है उस हिसाब से फैसला करते। तो जनता तो उसके पक्ष में है ही नहीं। जो महाअघाड़ी जो संगठन है उसके पक्ष में महाराष्ट्र की जनता और ये जो तीनों दल के जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है और इस कारण से सब तोड़ फोड़ कर रहा है। कांग्रेस के सत्याग्रह के विरोध में भाजपा क्रांति अभियान ला रही है, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाने की बात भी कह रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने पेंशन ख़त्म किया और राजस्थान गवर्नमेंट हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। हम अभी चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे पैसा वापस दे दो, तो अभी तक दिए भी नहीं है। जो हमारे कर्मचारियों को जो पेंशन का पैसा जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसको वापस मांग रहे हैं, तो अभी तक वापस किया नहीं। अब ये है कि पहले वन रैंक वन पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन, कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक तो दादा नाना बन चुके होते थे तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड भी लिखेगा, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर, 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ पे जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग लालायित हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है और उसको लोहा मानते हैं। विपरीत परिस्थिति में यहाँ सेना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। सरकार की नीति है और इसके तीनों सेना के जो चीफ हैं वो उसके बचाव में उसको बयान दिलवा रहे हैं, जबकि परमवीर चक्र जिन लोगों ने प्राप्त किया है सेना के भूतपूर्व अधिकारी, ये बोले ये सेना के लिए घातक है और सेना के लिए घातक है तो फिर समझ लो सीमा भी के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है। आज रूस की क्या स्थिति है कि ठेके के जो सैनिक है उसके पास अस्त्र शस्त्र तो हैं, ठेके के सैनिक हैं, चला नहीं पा रहे हैं और इस कारण से यूक्रेन जो एक प्रकार से निहत्ता है उसे कब्जा भी नहीं कर पाए, लड़ भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। आपके वहाँ हथियार होने से क्या होता है, चलाना भी तो आना चाहिए। और 6 महीने ट्रेनिंग आप करें, 6 महीने में तो आपको मार्च पास्ट करना सीखना नहीं आएगा, लेफ्ट राइट पैर कितना उठना चाहिए क्या है उसको सीखते सीखते और यूनिफॉर्म पहनते। सेना का भाई पुलिस के जवान जो यूनिफॉर्म है और सेना के जवान की यूनिफॉर्म दोनों में बहुत अंतर आता है। उसको पहनते 6 महीने बीत जाएगा उसको सीखते और फिर 3.5 साल में क्या करेगा क्या, तो 3.5 साल बाद रिटायर करने के बाद आप क्या देंगे? 12 लाख। शादी किया उसके बाद वो तो शादी किए, रिसेप्शन दिए, 12 लाख खत्म। फिर खुद क्या खाएगा और बीवी क्या न्यायिक प्रक्रिया के बाद देखिए उस प्रकरण के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए टिप्पणी करना भी उचित नहीं। वो बात सही है, गोधरा में
सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। आखिर उसका अपराधित कोई ना कोई होगा, मुझे याद नहीं उसी प्रकार कोई चिट्ठी हो, लेकिन वो खुद बताए विधानसभा अध्यक्ष थे कि कितने बार वो मानसून सत्र 10 दिन के रखे थे, वो भी तो अध्यक्ष रहे विधानसभा का। खाद की कमी को लेकर के विपक्ष अमित शाह ने आज अपने चलो यार रहने दो। सर, खाद की एक कमी को सवाल लेकर है। के खाद की देख, कोयले की कमी है, बिजली की कमी है, खाद की कमी है, वो सारी कमियां वहीं से हैं जो दिला नहीं पा रहे हैं।